हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में विविध प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 7/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -2 के बराबर प्राप्त होगा। देखिए हमें नहीं पता कि कितना जोड़ना है ना, तो नहीं जोड़ना तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि अज्ञात संख्या का, क्या वो संख्या पता नहीं है, तो माना कि अज्ञात संख्या बराबर x। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है, क्या कि 7/13 के साथ कितना जोड़ने पर, है ना, तो कितना हम नहीं जानते तो हम x मान लेते हैं। तो 7/13 के साथ कितना जोड़ने पर क्या बोला है, -2 के बराबर हो जाता है। तो -2 का मतलब -2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या करिएगा, ये दोनों अपना जाता है तो इसको उधर भेज दीजिए, तो -2/1 प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 13 और 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा। 1 से ही 13 बार भी लग जाएगा और ऊपर वाला साइड में गुना, माइनस 13 से 1 बार भी लग जाएगा और ऊपर वाला साइड में गुना। क्लियर है। अब यहाँ पर से x बराबर कितना हो जाएगा, -26 माइनस 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 बचेगा बटा 13। अब यहाँ पर से x बराबर कितना हो जाएगा, -7 अच्छो 13, 2 और 1 3, -33/13 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं 2/9 और -4/5 के योग पर 4/7 के गुणन के वितरण को सत्यापित कीजिए। देखिए ये गुणन के योग वितरण पे क्वेश्चन है, तो लिखेंगे यहाँ पे गुणन का योग वितरण, गुणन का योग वितरण। तो गुणन का योग वितरण क्या होता था, उसमें 3 परिमेय संख्या होता था, तो p/q गुना m/n प्लस r/s। अब बराबर किसके बराबर हो जाता था, ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ, तो p/q गुना m/n प्लस p/q गुना r/s। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या करते थे, मानते थे, माना कि, तो देखिए यहाँ पर p/q है ना, तो p/q किसको मानिएगा, तो देखिए यहाँ पे सवाल को अच्छे समझिएगा। 4/7 के गुणन की बात बोला है, तो गुना में देखिए 4/7 होना चाहिए, तो p/q कितना को मानेंगे, 4/7। यहाँ पे यही समझना था, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि 2/9 और -4/5 के योग, तब ये दोनों में से मान लीजिए, तो m/n बराबर कितना मानिएगा, 2/9 और r/s कितना हो जाएगा आपका, -4/5। मानने के लिए सीख गए। अब आगे सॉल्यूशन करिए। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखिए, इसीलिए p/q गुना m/n प्लस r/s। अब देखिए p/q कितना है आपका, 4/7 गुना m/n कितना है आपका, 2/9 प्लस r/s कितना है आपका, -4/5। क्लियर है। अब यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, 4/7 गुना, अब ये दोनों के एलसीएम हो जाएगा अंदर, तो 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 9 × 5 = 45, 9 से ही 5 और में लगेगा और ऊपर वाला साइड में गुना, प्लस 5 से ये 9 बार में लगेगा और ऊपर वाला साइड में गुना। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 4/7 गुना 5 दूना का 10 प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्लस गुने माइनस, -9 × 36 बटा कितना, 45। अब 4/7 गुना कितना हो जाएगा, -10 26 बटा 45। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर दीजिए ऊपर में ऊपर से और नीचे में नीचे से, तो 4 × 6 = 24 और 4 दूना 8 2 10, और यहाँ माइनस था तो माइनस में, बटा 7 7 बचे का 35 और 7 × 28 और 3 31। क्लियर है। अब देखिए इसका भी, ये साइड भी इतना ही आना चाहिए, तो अभी लिखेंगे यहाँ पे फिर, या तथा लिख सकते हैं, क्या, p/q गुना m/n प्लस p/q गुना r/s। अब इसको यहाँ पे लेके चलिए, तो p/q कितना है आपका, 4/7 गुना m/n कितना है, 2/9 प्लस p/q कितना है, 4/7 गुना r/s कितना है आपका, -4/5। क्लियर है।
अब यहाँ पर से कैलकुलेशन करिए, क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं, कटेगा तो ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना, तो 4 दूना 8 बटा 9 सत्ते 63 प्लस, अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 बटा 7 बचे का 35। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 315। 63 से कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में लग जाएगा, और ऊपर वाला साइड में गुना, प्लस 35 से कितना बार लग जाएगा, 9 बार में, और ऊपर वाला साइड में गुना। ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए कितना हो जाएगा, पानी ठीक है 40 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9 छक 16 नमक कितना होता है 44 है ना, बटा 315। क्लियर है। अब यहाँ पर से देखिए घटा दीजिए, माइनस 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ पे 4 में से 4 चला जाएगा तो 0, और यहाँ पर 1 बच गया, बटा 315। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः गुणन का योग वितरण सत्यापित हुआ। सत्यापित क्यों होगा, क्योंकि देखिए दोनों साइड बराबर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -18/25 है, यदि उनमें एक संख्या -9/40 है तो दूसरी संख्या क्या है ना। तो इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बारे में पूछा है, तो लिख लीजिए। हमको दूसरी बार नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। हमको जब नहीं पता तो उसको क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -18/25 है, यदि उनमें एक संख्या यानी कि पहली संख्या कितना दे रखा है -9/40, और दूसरी संख्या कितना है नहीं पता, तो दूसरी संख्या को क्या मानिए x, तो बैठा दिए, है ना। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है आपका, -18/25। क्लियर है। और x का मतलब x/1 होता है। अब देखिए भिन्न का गुना है यहाँ पे, तो ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से गुना, तो -9x बटा कितना हो जाएगा 40 बराबर -18/25। क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूना का 18 है ना। अब कितना 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। अब तो नहीं कटेगा, तो x में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 16/5। अब यहाँ पर से लिखेंगे अतः अभिष्ट दूसरी संख्या बराबर 16/5 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए ए में क्या बोला है, -5/7 है ना। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, एक लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पर निगेटिव से मतलब है, तो इधर आइए, तो 0 -1 है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलता था कि नीचे वाला क्या बताता था, खंड। ठीक है, तो 7 खंड में 1 2 3 4 5 6 7 खंड। ठीक है। अब यहाँ पर से क्या बोला, -5/7, तो ये कितना हो जाएगा, -1/7 -2/7 -3/7 -4/7, और ये क्या हो जाएगा आपका -5/7। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, 2.1/3 है ना। तो ये क्या बताता था पूर्णांक, 2 के बाद देखना है ना। तो 0 के बाद क्या होगा 1, और 1 के बाद क्या होगा 2, और 2 के बाद क्या हो जाएगा 3। अब 2 के बाद अब देखिए कितना घर देखना है, 3 खंड करना है, 1 2 3 खंड। 3 खंड में कितना भाग पे जाना है, 1 भाग पे, तो 2 के बाद 1, आपका ये हो जाएगा कितना 2.1/3। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, 8/5। तो देखिए जब हर अंश बड़ा हो और हर छोटा, तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ दीजिए। तो 5 से कम 5 और 3 8/5। अब इसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, देखिए 1 के बाद बोला तो 0 के बाद 1 होता है, और 1 के बाद क्या होता है 2 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर से क्या बोलना है कि 5 खंड लेना है,
1 2 3 4 5 खंड, ठीक है। अब 5 खंड में कितना घर जाना है, 3 घर, 1 2 3। ये आपको क्या हो जाएगा, 1/3/5 बोले तो 8/5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, परिमेय संख्याएं 11/18, 17/21 और 25/48 को समहर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। देखिए समहर के रूप में बदलना है, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी का परिमेय संख्या एक ही जैसा हो जाना चाहिए। क्लियर है। 17/21 और एगो बोला है 25/48, है ना। अब यहाँ पर सोल्व करके क्या निकालते थे, सबसे पहले हरों का लसा, तो 18 21 48 का लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1008। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या करते थे, तीनों परिमेय संख्या को बारी बारी लिखते थे, तो 11/18, 11/18, 18 में कितना से गुना करें कि 1008 आ जाएगा, तो आप 56 से गुना करिए तो आ जाएगा, है ना। ऊपर भी 56 से गुना कर दीजिए, तो 56 में 11 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 6 5 6 5 6 5 11 5 1 6, 616/1008। क्लियर है। आगे लिखेंगे 17/21, तो 17/21, 21 में कितना से गुना करें कि 1008 आ जाए, तो 48 से गुना करिए तो आ जाएगा, और ऊपर भी 48 से गुना करिए आ जाएगा। 17 में 48 से गुना करिए, 8 7 का 56, हाथ में 5, 8 और यहाँ पे 7 28, 8 और 28 कितना हो जाएगा, 28 2 30 और 6 36 और 5 41, हाथ में 4 बचा। अब 4 एकम 4 और 4 8, तो कितना हो जाएगा, 816/1008। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 25/48, तो 25/48, 48 में कितना से गुना करिए कि 1008 आ जाएगा, तो 21 से गुना कर दीजिए आ जाएगा। तो 25 में 21 से अगर गुना करते तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 5 दूना 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 5, 525/1008। अब यहाँ पे लिख दीजिए, अतः समहर वाली परिमेय संख्याएं कौन हो जाएगा, तो 616/1008, 816/1008 और एक लास्ट हो जाएगा 525/1008 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, -5/8 और 7/9 के बीच 7 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो -5/8 और एक और क्या बोला, 7/9। देखिए ये दोनों का हम क्या बोले थे कि समहर बना देंगे, तो ऊपर वाला अगर अंश छोटा हो जाएगा तो परिमेय संख्या छोटा, और अंश अगर बड़ा हो जाएगा तो परिमेय संख्या बड़ा। तो कैसे होगा समहर, तो 8 और 9 का पहले क्या निकालेंगे, लसा, तो 8 9 का लसा कितना हो जाएगा, 72। ठीक है। अब लिखिए -5/8, तो -5/8, 8 में कितना से गुना करें कि 72 आ जाए, 9 से, है ना। तो 9 5 45, -45/72। क्लियर है। आगे लिखें 7/9, तो 7/9, 9 में कितना से गुना करें कि 72 आ जाएगा, तो 8 से, तो ऊपर भी 8 से गुना करेंगे, तो 8 से कितना, 56/72, है ना। अब यहाँ पर से देखिए ये दोनों के बीच में 7 को परिमेय संख्या बोला है, तो -45 से 56 तक, तो यहाँ पर लिख देंगे -5/8 और 7/9 के बीच 7 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो जाएगा। तो आपको पता है कि बीच का मतलब इससे आगे और इससे कम वाला होगा, तो जो भी लिख लीजिए, -44/72 कर देते हैं, -36/72 कर लीजिए, -35/72 कर लीजिए, और कर लीजिए -1/72 कर देते हैं, 0/72 कर देते हैं, 8/72 कर देते हैं।
ठीक है, 2 4 6। एक और लिख दीजिए यहाँ पर 55/72। क्लियर है आंसर। देखिए इसका आंसर मैच नहीं भी कर सकता है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये में क्या बोला है, -4/7 भागा खाली जगह बराबर 5। तो देखिए हम बताए थे कि जहाँ खाली जगह वहाँ पे x मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सोल्व करके क्या लिखेंगे, माना कि अज्ञात संख्या बराबर x, हमको नहीं पता इसलिए अज्ञात संख्या मान लिए। अब यहाँ पर से लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, -4/7 भागा खाली जगह पे x भर सकते हैं बराबर 5। क्लियर है। 5 का मतलब 5/1 होता है। अब यहाँ पर से देखिए भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा, है ना। तो -4/7 का बटा x बराबर 5/1। x का मतलब x/1। अब देखिए यहाँ पे बटों का बटा क्या होता है, का बटा। तो इसको का बटा तोड़ दीजिए, तो का बटा टूटेगा तो गुना में रूप में होता है, और नीचे वाला भिन्न क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो x/1 बदल के क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 5/1। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, -4/7x बराबर 5/1। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 3 गुना कर दीजिए। तो 7x में 5 से करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 7 × 5 = 35x बराबर -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4। अब x का मान कितना हो जाएगा, -4/35। क्लियर है। अब यहाँ पर से लिख दीजिए, अतः अभीष्ट अज्ञात संख्या बराबर क्या निकल के आया, -4/35 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, 0 का योज प्रतिलोम। तो देखिए योज प्रतिलोम में क्या बताए थे कि उसको चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो 0 को प्लस में लिखे या माइनस में लिखे, -0 का मतलब भी तो 0 ही होगा। तो 0 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 आंसर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, वाट गुणधर्म के अनुसार। तो किस गुणधर्म के अनुसार ये दिया हुआ है, तो देखिए अंतर है और उस पर क्या है, गुणन का वितरण, है ना। तो इसको लिख सकते हैं सी में आंसर क्या, अंतर पर गुणन का वितरण, है ना, वितरण। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि वाट गुणधर्म के अनुसार। तो किस गुणधर्म के अनुसार है, तो आपको याद होगा कि ये योग का सहचर नियम है ना, कि लास्ट फर्स्ट 2 ब्रैकेट फिर फर्स्ट और 2 ब्रैकेट, है ना। तो ये किस नियम के अनुसार है, योग का सहचर पर, है ना, सहचर, योग का सहचर नियम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, -3/4 का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा। तो अंश वाला हर और हर वाला अंश में। तो -3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/-3। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है, 7/15 और 15 के गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल। तो देखिए यहाँ पर पहले सोल्व करके देखिए, 7/15 और 15 के गुणात्मक प्रतिलोम। तो 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/15। क्लियर है। अब इसका क्या बोला है, योगफल ज्ञात करना है। तो 15 और 15 कैल्शियम 15 हो जाएगा, ये एक बार में लग जाएगा और ऊपर वाले साइड में से गुना, प्लस ये एक बार में लग जाएगा और ऊपर वाले साइड में गुना। तो 7 + 1/15 8/15 आंसर। क्लियर है। देखिए इस चैप्टर में इतना ही सवाल थे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।